महाराष्ट्र में कई जगहों पर बारिश ने आम जनजीवन को पटरी से उतार दिया है। रत्नागिरी के चिपलून, कोल्हापुर, सतारा, अकोला, यवतमाल, हिंगोली में भयंकर बारिश हुई है। मौसम विभाग का अनुमान यह है कि अगले 48 घंटे भी बारिश हो सकती है। ये महाराष्ट्र का चिपलून इलाका है। लगातार बारिश के बाद ऐसा लग रहा है मानो चिपलून बारिश में डूब गया हो। ये यहाँ का बस अड्डा है। बसों की सिर्फ छत नजर आ रही है। बारिश ने चिपलून में ऐसा तांडव किया है कि लोग अपने घर में भी बस यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बाढ़ में ना बह जाएं। लहरें घरों की पहली मंजिल को छूने पर आमादा है। दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। 2 एनडीआरएफ की टीम भेजी गई है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड की टीम भी बोट से लोगों को रेस्क्यू कर रही है। रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे चिपळूण भागामध्ये प्रचंड पाणी साचलेलं आहे। एनडीआरएफच्या टीम ह्या साताऱ्यापासून पुढे निघालेल्या आहेत। कुंभारली घाटामार्गे ते चिपळूणला पोहोचतायत। रत्नागिरीमधनं फिशरमॅनच्या बोटी असतील, प्रशासनाच्या बोटी असतील, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या बोटी असतील, या देखील चिपळूणला आता पोहोचणार आहेत। मी स्वतः तिथल्या भागावर निरीक्षण करण्यासाठी चिपळूणला पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय। चिपलून को दक्षिण कोंकण का बिजनेस हब माना जाता है। रत्नागिरी जिले में आने वाले चिपलून से सटे खेड और मंगोन जैसे इलाके भी बाढ़ में डूबे हुए हैं। करीब 27 गांवों का संपर्क बाहर से टूट गया है। ये हाल महाराष्ट्र के सातारा शहर का है। ऐसी भयंकर बारिश हुई है कि हाईवे ही बाढ़ में समा गए हैं। सातारा के महाबलेश्वर हिल स्टेशन पर 480 mm रिकॉर्ड बारिश हुई है, जो पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा है। महाबलेश्वर का सातारा से भी संपर्क टूट गया है, क्योंकि दोनों को जोड़ने वाला रास्ता पूरी तरह बह चुका है। मुसीबत यह है कि इस मौसम में काफी पर्यटक महाबलेश्वर की बारिश को देखने के लिए मुंबई और पुणे से आते हैं, जो यहाँ फंस गए हैं। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण लाइट चली गई है। पूरे रास्ते पानी के नीचे है। जितने भी मेरे फार्म हाउस में गेस्ट है, पूरी तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं है, वही रुके हैं। आने वाले गेस्ट भी फिलहाल तो वैसे ही रुके हुए हैं। और पूरी हवा तेज है, पूरा बारिश हो रहा है। लगातार 2 घंटे से पूरा पानी। ये देखिए कैसी हालत हो चुकी है। वेन्ना लेक जो है वहाँ पे महाबलेश्वर और पंचगनी के रास्ते में बीच में पानी आ गया है। उसके वजह से पूरी की पूरी यहाँ पे गाड़ियाँ बंद कर दिए हैं। और यहाँ जो बारिश हुआ है, ऐसा बारिश मैंने पिछले 15 सालों में नहीं देखा। ऐसा जोरों से बारिश हो रहा है। अकोला शहर को भी बारिश ने बेहाल कर दिया। अकोला में रास्ते दरिया बन गए हैं। रात भर की बारिश से लोग डर गए और अपने घरों को छोड़ने लगे। सर, रात को बहुत सारा परेशानी हुई सर। हमारे को बहुत रात से 7:45 बजे तक से पानी चालू रहा सर। हमारे को घर का सामान उठाते वक्त बहुत तकलीफ हुई सर। रात से सोए भी नहीं है सर। कुछ भी ऐसा मालूम ही नहीं था कि पानी इतना बढ़ जाएगा। क्योंकि और बहुत देर से बोट लेट आई। बोट भी बहुत लेट आई। अभी आई लेट बोट अभी। रमेश पाटिल मजदूरी करते हैं। इनकी गृहस्थी का सारा सामान बाढ़ में बह गया है। एक स्कूल में अपनी जान बचाने को इन्होंने आसरा लिया है। ये फिलहाल अभी पूरा बह के जा रहा है। घर पूरा देखो, अंदर जा बर्तन सब जा रहे हैं। पूरा सिलेंडर सब बाहर लेके जा रहे हैं हम लोग। प्रशासन लोगों को रेस्क्यू कर रहा है। नहीं, कल थोड़ा अचानक 8 से 10 बजे के करीबन मूसलाधार बारिश हुई, इसीलिए बाढ़ की परिस्थिति निर्माण हुई है। यहाँ पे मोरना नदी है और उनकी उपनदियाँ जो है उनको बहुत सारी बाढ़ की परिस्थिति निर्माण हुई। उसकी वजह से जो किनारे पे जो रहने वाले घर है उनके घरों में पानी गया है। और हमारे बाड़ापुर में रिधोरा गांव है, वहाँ पे भी कुछ घरों में पानी गया है। और सिटी में खड़की एरिया है, कोलखेड़ एरिया है, खोलेश्वर है, वो ये साधारणतः करीबन 2000 घरों में पानी की आशंका है, वो प्राथमिक अंदाज है। बारिश की वजह से सेंट्रल रेलवे नेटवर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ठाणे, नासिक, पुणे, कोल्हापुर में रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से ट्रेनें रोकनी पड़ी और यात्री फंस गए। उन्हें वहां से बाहर निकालकर बसों से भेजा गया। ईटवाला, इगतपुरी और अंबरनाथ लोनावाला सेक्शन के बीच ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। आज तक ब्यूरो।
भारी बारिश ने ठाणे का बुरा हाल कर दिया है। ठाणे के कई इलाकों में बिजली पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। यहां घुटनों और कमर तक पानी भरा हुआ है। पिछले 5 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने ठाणे जिले में 2005 की 26 जुलाई जैसे दृश्य पैदा कर दिए हैं। रात भर से हुई बारिश ने कल्याण में कहर बरपाया। नदी और खाड़ी वाले इलाकों में जलस्तर काफी बढ़ गया। दूर दूर तक नजर डालें तो इंसान की शक्ल नजर न आए। शाहपुर के पास तानसा डैम, मोदक सागर पूरी तरह भर चुके हैं। देर रात करीब 3 बजे डैम के कुछ गेट खोल दिए गए, जिसके कारण शाहपुर, कल्याण, भिवंडी से जुड़े हजारों गांव में पानी भर गया और सैकड़ों गांवों का संपर्क बाहर से टूट गया। न यहाँ बिजली है और न पीने को पानी। बदलापुर से लेकर कल्याण तक रेलवे ट्रैक पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। उल्हास नदी भर जाने के कारण उल्हासनगर, विट्ठलवाड़ी, एमएफसी पुलिस स्टेशन, कल्याण स्टेशन, शिवाजी चौक जैसे इलाकों में पानी भर गया। बदलापुर की इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि शहर के बीचों बीच सैलाब आ गया हो। पानी के अंदर से बाहर निकल रहे इन जिम उपकरणों को देखिए। यहाँ ओपन जिम होती है। 50 किलोमीटर दूर थाने जिले के बदलापुर इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहां भी देर रात से हो रही तेज बारिश ने तबाही का मंजर हर जगह छोड़ा है। इस इलाके में ये उल्लास नदी है। उल्लास नदी रात भर उफान पर थी। अब अगर यहां पर स्थानिकों की माने तो सामने जो आप ब्रिज देख रहे हैं वहां तक पानी का स्तर चला गया था। दोपहर 3 बजे के बाद ही ये पानी का स्तर थोड़ा नीचे आया है, लेकिन अभी भी खतरा बिल्कुल टला नहीं है। यहां पर तमाम लोगों का कहना है कि रात भर बारिश इतनी ज्यादा थी कि लोगों के घरों में पानी चला गया। उसके बाद न बिजली न पानी की व्यवस्था और आम आदमी यहां पर पूरी तरह मुसीबत में घिरा हुआ है। बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पर, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। एक साधारण आदमी उसका क्या अंदाजा लगाएगा। फिलहाल यहाँ पर जितनी दुकानों में सामान थे, जितने किराने के सामान थे, सब्जी भंडे थे, दूध के थे, सब पूरा सत्यानाश हो चुका है। इसका अंदाजा एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है। व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए भी बेचारे कमर तक, छाती तक पानी में आकर के यहाँ से दूध लेकर के जा रहे थे। लाइट नहीं है, गैस का खत्म है, गैस के सिलेंडर सर पर रख करके लोग यहाँ से वहाँ तक अप्लाई करते थे। ऐसे ही पूरा दिन भर चलता रहा। बेकार थे क्योंकि ताकि कोई पब्लिक बाहर नहीं निकल सके। अभी जरा हुआ पब्लिक दिख रही है, उसके आगे पहले पब्लिक नहीं थी। ऐसा है। आप जाएंगे तो यशवंत नगर में भी पूरा फुल बारिश है। रात में तो बहुत हवा भी थी और लाइट तो 2 दिन से नहीं है और पानी भी नहीं है। पानी की भी बहुत तकलीफ है इधर। और ऊपर से देखा जाएगा तो अभी पानी इतना भरेगा था, पूरी ठाकुरवाड़ी, कातुरवाड़ी पूरी डूब गई थी। ठाणे के भिवंडी की कामवारी नदी उफान पर है। भिवंडी महानगर पालिका इलाके में पानी ही पानी नजर आ रहा है। मुंबई ओल्ड गुजरात आगरा रोड पूरी तरह से नदी बन गई है। सड़क और नदी एक हो गए हैं। मुंबई से 100 किलोमीटर दूर पालघर में भी बारिश ने कोहराम मचाया है। पालघर और ठाणे में कई जगह एनडीआरएफ की टीमों को रेस्क्यू मिशन में लगाया गया है। और खतरा लोगों के लिए अभी टला नहीं है, क्योंकि 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने मुंबई, थाने, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ इन तमाम जिलों के लिए अभी भी वार्निंग दी है, अलर्ट दिया है। यानी कम से कम 48 घंटे तक तमाम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, बदलापुर, आज तक। पोर्नोग्राफी केस में फंसे राज कुंद्रा को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। क्राइम ब्रांच के मुताबिक कुंद्रा ने 1.5 साल में 100 से ज्यादा पॉर्न मूवी बनाकर करोड़ों रुपए कमाए थे। फिलहाल कुंद्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और यही कह रहा है कि उसने पॉर्न मूवी नहीं बनाई। हिंदुस्तान ने ठान लिया है कि कश्मीर का माहौल अब किसी भी कीमत पर नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। I think all parameters of security are very clear indicators that there is a durable peace on. The parameters of violence are absolutely down, virtually about 40-50% of previous year. But when you compare in the terms of last 5 year spectrum, you will find a great degree of positivity in the environment. You kindly look at the tourism activity having picked up.
यानी कश्मीर में अमन की बहार है, लेकिन मुस्तैदी में कोई कमी नहीं। इस समय हम लोग अनंतनाग के इलाके से गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हवा में सेना का ये एक हेलीकॉप्टर है जो पूरे क्षेत्र पर नजर बनाए हुए है। इसके अलावा रोड ओपनिंग पार्टी तो यहाँ है ही, लेकिन एक समय ऐसा था जब यहाँ पर सेना की गाड़ियों का निकलना सुरक्षित नहीं समझा जाता था। दक्षिण कश्मीर का ये इलाका अनंतनाग से गुजरते हुए जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी स्कूली बच्चे तिरंगा लहराते हुए आर्मी की बाइक रैली का स्वागत कर रहे थे। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यहाँ स्कूली बच्चे तिरंगा फहरा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है वो ये। उसके साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि ये जो सड़कें बनाई जा रही हैं, अब कुछ इलाकों में सीमेंट की सड़कें बन रही हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बारिश में इस तरह की सड़कें कम खराब होती है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ ऐसी सड़कें बनेंगी श्रीनगर हाईवे के निकट जहां पर लड़ाकू विमान को भी लैंड किया जा सकता है, ऐसा प्लान है। उसके लिए कुछ सड़कों को तोड़कर फिर से भी यहां बनाया जा रहा है। खूबसूरत वादियों से होते हुए ये काफिला आगे बढ़ रहा था। इस इलाके में बाइक रैली के साथ पीछे आर्मी की गाड़ियों का एक काफिला भी चल रहा था। कुछ घंटे के सफर के बाद आर्मी का ये काफिला श्रीनगर में अपने दूसरे पड़ाव पर जा पहुंचा। उत्तरी कमान हेडक्वार्टर्स उधमपुर से द्रास वॉर मेमोरियल तक जाने वाली ये मोटरसाइकिल रैली इस समय अपने दूसरे पड़ाव पर है और इस समय मेरे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल अभिनव हैं। आप जम्मू कश्मीर में पहले भी तैनात रह चुके हैं, कीन बाइकर हैं, एंथुसियास्ट हैं। कर्नल अभिनव, आप पहले भी कश्मीर घाटी में तैनात रह चुके हैं, अब बाइक चला रहे हैं, यहाँ द्रास तक जा रहे हैं। क्या आपने कोई परिवर्तन देखा कश्मीर में? जी, आज जब हम ध्रुवा कारगिल राइड पर उधमपुर से निकले तो हमारे मन में एक मिक्स्ड फीलिंग थी। हमें लग रहा था कि वहाँ की सड़कें होंगी, वहाँ का जो टेरेन होगा बहुत रफ होगा। वहाँ जब हम घाटी में पहुँचेंगे तो वहाँ किस तरह का माहौल होगा, क्या हमारा स्वागत होगा। आज जब मैं यहाँ पहुँचा अपनी पूरी हमारी बाइक रैली के साथ, जो कि आर्मी कमांडर ने खुद लीड किया था, तो हम देखकर आश्चर्यचकित रह गए। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, लड़के लड़कियां, सब लोग तिरंगा झंडा लहरा रहे थे, हमारी तरफ वेव कर रहे थे और हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे थे। ये देखकर मुझे काफ़ी गर्व की अनुभूति हुई और मुझे लगता है कि ये जो चेंज की जो ये विंड ऑफ चेंज हम इसको बोल सकते हैं, ये जो परिवर्तन आया है जम्मू कश्मीर में, वो यहाँ पर एक लंबे समय तक रहने वाला है। ये सफर एक संदेश है कश्मीर में अमन का। ये सफर एक ऐलान है आतंक के अंत का। ये सफर सलाम है शहीदों की शहादत का। ये सफर अभी जारी है। लगभग 200 किलोमीटर का सफर तय कर हम लोग उधमपुर उत्तरी कमान हेडक्वार्टर से अब श्रीनगर के बादामीबाग कैंटोनमेंट तक पहुंच चुके हैं। रास्ता कुछ कठिन था लेकिन सफर अच्छा था। आने वाला सफर और भी दुर्गम होगा क्योंकि लगभग 11,600 फीट की ऊंचाई पर जोजिला का दर्रा है, उससे पार करना होगा और उसके बाद वो द्रास का युद्ध स्मारक, वो मंदिर है न केवल हर सिपाही के लिए बल्कि हर देशवासी के लिए जो जानता है कि 530 ऐसे वीर रणबांकुरे थे जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया और भारत को कारगिल में 22 वर्ष पूर्व विजय दिलाई। आज के हमारे सफर में इतना ही। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।